बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम का एक गांव था जिसमें दो भाई रहते थे, राजू और रवि। दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई थी और वे एक साथ रहकर आम की खेती करते थे। बड़ा भाई राजू बहुत कंजूस और दुष्ट किस्म का आदमी था, जबकि छोटा भाई रवि बहुत दयालु और मददगार स्वभाव का था। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आम बेचने आई। आम ले लो, ताजा आम। आम वाली आई। वह पुकार रही थी, तभी वहां एक बच्ची आई। बच्ची ने पूछा, दादी, आम कैसे दिए? दादी ने कहा, 20 रुपए का एक आम है बिटिया। दादी, आम तो बहुत महंगे हैं, 10 रुपए के एक दे दो। तभी वहां राजू ने उसकी आवाज सुनी और जाकर बूढ़ी औरत से पूछा, दादी, ये आम कितने की है? मुझे 2 आम चाहिए। बूढ़ी औरत ने 20 रुपए का एक आम बताया। राजू ने कहा, दादी, मुझे 10 रुपए के 2 आम दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। दादी ने कहा, बेटा, इतने कम कीमत में नहीं होगा। मुझे 20 रुपए का एक आम बेचना है, तभी मेरी पूंजी निकल पाएगी। इससे पहले कि दादी और कुछ बोलती, राजू ने एक आम उठाया और वहां से भाग गया। रवि ये सब पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था। रवि दादी के पास आया। दादी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। वो जो आम उठाकर भाग गया है वो मेरा भाई है। ये लो 20 रुपए, जो कि आम के दाम थे। राजू हमेशा सही दाम पर भी मोल भाव करता था। बूढ़ी औरत रवि की दयालुता से प्रभावित हुई और उसका धन्यवाद करके चली गई। लेकिन गांव के लोग राजू को पसंद नहीं करते थे, जबकि रवि की उदारता और मददगार स्वभाव के कारण उसकी बहुत इज्जत करते थे। राजू इस बात से परेशान था कि सभी लोग रवि की तारीफ करते हैं और उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसने फैसला किया कि अब रवि को सजा मिलेगी और सारा घर का काम उसी को करना पड़ेगा। अब से घर का सारा काम, खाना बनाना, सफाई करना और खेत की देखभाल भी तुझे ही करनी पड़ेगी। राजू ने आदेश दिया। रवि हमेशा की तरह चुपचाप मान गया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खाना बनाता और फिर खेत की रखवाली करने के लिए चला जाता। उनका खेत गांव से बहुत दूर जंगल के किनारे था। रोज कई बंदर रवि के खेत में आते और आम खाने लगते। रवि उन्हें भगा देता था। एक दिन राजू ने कहा, रवि, अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। भैया, आप ठीक कहते हैं, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। राजू और रवि दोनों की शादी हो जाती है। राजू की पत्नी लीला राजू से कहती है, सुनिए जी, गांव में तो सिर्फ रवि की ही चर्चा है और आपकी तो चर्चा है ही नहीं। सभी लोग उसका ही तारीफ करते हैं, ऐसा क्यों? यह सुनकर राजू थोड़ा गुस्सा हो जाता है। लीला राजू से कहती है, सुनिए जी, रवि को अलग कर दीजिए और जायदाद का आधा से भी कम हिस्सा दे दीजिए और अब से हम लोग दोनों अलग अलग घर में रहेंगे और अलग अलग ही खाना खाएंगे। अब मुझसे साथ में रहा नहीं जाता। राजू ने ऐसा ही किया। दोनों का घर बंटवारा हो गया और खेत भी बंटवारे हो गए। अब वह दोनों अलग अलग खेत में बंदर भगाने के लिए जाने लगे। रवि की पत्नी सीता ने रवि से कहा, सुनिए जी, आपके बड़े भाई ने तो बहुत कम हिस्सा दिया है, घर का हिस्सा भी कम दिया है और खेत में भी कम हिस्सा दिया है। आप उनसे क्यों कुछ नहीं कहते हैं? रवि कहता है, सीता, तुम ऐसा मत सोचो, इतना हमारे लिए काफी है। आखिर वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उससे कोई लड़ा झगड़ा नहीं करना चाहता। उसने जो भी मेरे बारे में सोचा होगा सही सोचा होगा। राजू बड़ी बेरहमी से बंदरों को मार करके भगा देता था। वही रवि ने भगाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने सोचा, बंदर भूखे हैं, अगर कुछ आम भी खा लेते हैं तो क्या हुआ, खेत में बहुत सारे आम हैं। वहीं दूसरी ओर राजू अपने खेत में बंदरों को देखते ही डंडे से मारकर भगा देता था। जल्दी ही बंदरों को समझ में आ गया कि रवि बहुत दयालु है
और वे केवल उसी के खेत में आते थे। एक दिन रवि खेत में रखवाली करते करते सो गया। बंदरों ने उसे सोते देखा और सोचा कि वह मर गया है। एक बंदर बोला, ये किसान बहुत अच्छा है, हमें हमेशा अपने खेत से आम खाने देता है। चलो इसे सोने की गुफा में ले चलते हैं। रवि ने उनकी बात सुन ली और मरने का नाटक किया। बंदर उसे उठाकर जंगल की गहराइयों में ले गए और एक छुपी हुई गुफा में डाल दिया। गुफा के अंदर हर तरफ सोना और जवाहरात चमक रहे थे। बंदरों ने उसे वहां छोड़ा और चले गए। जैसे ही बंदर चले गए, रवि उठकर चारों तरफ देखने लगा। इतना सारा सोना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने जल्दी से बोरी में सोना भरा और घर की तरफ चल पड़ा। धीरे धीरे रवि बहुत अमीर हो गया। उसने एक बड़ा मकान बनवाया और अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े और गहने भी खरीदे। एक दिन राजू की पत्नी लीला जी ने देखा कि रवि अचानक बहुत अमीर हो गया है। उसने राजू से कहा, तुम्हारे भाई ने इतना सारा धन कैसे कमाया है? हमें इस राज का पता लगाना चाहिए। राजू जलन से भरकर लीला को सच्चाई जानने के लिए भेजता है। लीला ने जब सीमा और रवि से उनके अमीर होने का राज पूछा, तो वे मासूमियत से बंदरों और सोने की गुफा के बारे में सब कुछ बता देते हैं। लीला ने घर आकर राजू को सारी बात बताई। अगले दिन राजू भी रवि की तरह खेत की रखवाली करने गया और बंदरों के आने का इंतजार करने लगा। बंदर आए और उसे सोता देख सोचने लगे कि वह भी मर गया है। लेकिन इस बार एक बंदर बोला, ये किसान तो बहुत कंजूस और लालची है, इसे सोने की गुफा में नहीं ले जाना चाहिए। और बंदर उसे वहीं छोड़कर चले गए। राजू घंटों इंतजार करता रहा, लेकिन कोई उसे गुफा में नहीं ले गया। वह खाली हाथ घर लौट आया। समझ गया कि उसकी लालच ने उसे कुछ नहीं दिलाया। उधर रवि अपनी दयालुता के कारण गांव में सभी का चहेता बना रहा। राजू को भी आखिरकार समझ आ गया कि सच्ची दौलत दयालुता और उदारता में होती है, न कि सोने और चांदी में।